से लगभग ठीक 400 साल पहले जब मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य सन 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। उसके बाद संपूर्ण हिंदुस्तान की सत्ता पर मुगलों का एक छत्र राज छा गया था। जी हाँ, आज से आपको 400 साल पहले के महाराष्ट्र के इतिहास में ले जा रहा हूँ, जब मुगल सत्ता को हिला देने वाला एक शेर जन्मा और वो शेर थे वीर शिरोमणि छत्रपति महाराज। 1628 में शाहजहां भारत का मुगल सम्राट था और उसके बाद औरंगजेब बना। दक्कन में उस समय बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा जैसी रियासतें पनपी हुई थी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1623 को मध्य प्रदेश के शिवनेरी दुर्ग में हुआ और प्रारंभ से ही इनका सपना हिंद स्वराज का था। इनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर दरबार के मोहम्मद आदिल शाह के सामंत थे। यादव कुल की राजकुमारी जीजाबाई शिवाजी की माता थी। पिता शाहजी भोसले ने शिवाजी के जन्म के उपरांत ही अपनी पत्नी जीजाबाई को प्राय त्याग दिया था और उनका बचपन बहुत उपेक्षित रहा था। सौतेली मां के कारण बहुत दिनों तक पिता के संरक्षण से वंचित रहे और उनके पिता अपनी दूसरी पत्नी तोकाबाई मोहिते पर आकर्षित थे। जीजाबाई उच्च कुल में उत्पन्न प्रतिभाशाली होते हुए भी तिरस्कृत जीवन जी रही थी। जीजाबाई यादव वंश से थी और इनके पिता एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सामंत थे। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव, जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास जी की देखरेख में हुआ था। तत्कालीन बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह क्रूर एवं निर्दयी शासक था। उसके सैनिक राज्य में अत्याचार कर रहे थे। एक बार शिवाजी बीजापुर दरबार में अपने पिता शाहजी के साथ उपस्थित हुए, लेकिन जब शाहजी ने उन्हें सर झुकाने को कहा तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरा सिर सिर्फ माता पिता और गुरु के चरणों में ही झुकेगा। और उन्होंने आदिल शाह के सैनिकों द्वारा की जा रही गोहत्या और किसानों पर लगाई गई लगान का विरोध किया। सन 1646 में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया और इस दुर्ग से मिलने वाले खजाने से उन्होंने अपनी सेना का गठन करते हुए तोरण दुर्ग से 5 मील पूर्व की ओर स्थित मुरुमगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम राजगढ़ रख दिया। बीजापुर के मंत्रियों को लालच देकर शिवाजी ने अपनी तरफ मिला लिया और बीमार आदिल शाह चाहकर भी इनका विरोध नहीं कर सका। स्वयं बीजापुर के सेनापति ने भी शिवाजी का विरोध नहीं किया, लेकिन अफजल खान नामक एक सेनापति ने शिवाजी के विरुद्ध जाने का निर्णय लिया और यह भी कहा कि वह घोड़े से नीचे उतरे बिना ही शिवाजी को मार देगा। अफजल खान को यह मालूम था कि शिवाजी से युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा और अपने एक दूत करशनदत्त भास्कर को शिवाजी के पास संदेश देकर भेजा और दोनों एक दूसरे से निहत्थे मिलेंगे, ये उस संदेश में लिखा हुआ था। शिवाजी भी अफजल खान की योजना को समझ गए और उन्होंने अपने वस्त्रों के नीचे लोह का कवच पहन लिया और अपने बाएं हाथ में बगनका और दाएं हाथ में बिछवा नामक 2 खंजरें छुपा रखी थी। जब शिवाजी और अफजल खान गले मिल रहे थे तो अफजल खान ने शिवाजी को दबोचकर मारने की कोशिश की, तो उसी वक्त शिवाजी ने अपने हाथ में लगी खंजर से अफजल खान की किडनी बाहर निकाल दी और जिससे वो तत्काल मर गया और उसके साथ आए सैनिक भाग खड़े हुए। दक्कन की धरती पर पहली बार किसी ने दिल्ली की मुगल सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि उस समय उत्तर में कश्मीर तक, पूर्व में उड़ीसा और बंगाल तक, पश्चिम में राजपूताना तक और दक्कन में मराठवाड़ा तक मुगलों का राज था। छत्रपति शिवाजी प्रारंभ से ही मुगलों के विरोधी थे और मुगल बादशाह औरंगजेब उनकी ताकत को दबाने के लिए कई अभियान लगातार भेजता रहा। अफजल खान को मारने और तोरण जैसे महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार करने के बाद शिवाजी का नाम पूरे भारत में गूंजने लगा और यही गूंजना औरंगजेब को लगातार दर्द दे रही थी और अब उसने शिवाजी को अपने अधीन करने का निर्णय लिया और इसके तहत उसने सबसे पहले अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी को पकड़ने भेजा। शाइस्ता खान उसी महल में रुका जहाँ शिवाजी का बचपन बीता और शिवाजी महाराज ने बड़ी ही चतुराई के साथ सदमे में वेश धारण करके 400 सैनिकों के साथ उस महल में प्रवेश किया। रात भर में हजारों सैनिक मारे गए। शाइस्ता खान की 6 बीवियां और एक बच्चा भी मारा गया। सोम खान की एक उंगली भी कट गई, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा और उसके बाद क्रोधित औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम तथा राजा जसवंत सिंह राठौड़ को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, लेकिन वे भी इस अभियान में असफल रहे और इसके बाद शिवाजी का मनोबल बढ़ा और उन्होंने खुलकर मुगल किलों पर अधिकार किया और उन्होंने सूरत के समृद्ध किले से 1 करोड़ रुपए की आभूषण और रत्न हाथ लगे। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए आमेर के कुशल कूटनीतिज्ञ मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने शिवाजी के दुश्मनों तथा मराठों को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिलाया। जयसिंह एक कूटनीतिज्ञ था, उसने शिवाजी के खिलाफ युद्ध न करके उसे एक मौके पर बंदी बनाने का विचार किया। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। जयसिंह जब महाराष्ट्र की तरफ निकला था तब उसने कहा था कि हम सेवा को वर्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे और जून 1665 में शिवाजी व मुगलों के मध्य पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के कई नियम थे, उनमें से कुछ आपको बता रहा हूं। शिवाजी 23 किलों को मुगलों को सौंपेंगे, आवश्यकता पड़ने पर बीजापुर की सहायता करेंगे और मुगल दरबार में उपस्थित होना कोई आवश्यक बात नहीं थी। जयसिंह ने शिवाजी को आगरा जाने के लिए पूछा तो शिवाजी ने हामी भरी, क्योंकि उनकी सोच थी कि उत्तर भारत और मुगलों की स्थिति उनको जाननी थी।
मई 1667 ईस्वी को शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। वहां पर उन्हें मनसबदारों की लाइन में खड़ा किया और उनके आगे मनसबदार जसवंत सिंह राठौड़ खड़ा था और ये वही जसवंत सिंह था जो शिवाजी से युद्ध में भाग गया था। शिवाजी ने कहा कि जिस जसवंत सिंह की पीठ मेरे सैनिकों ने देखी थी, मुझे दुख है कि मुझे उसके पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। शिवाजी ने मुगल दरबार में सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिलने पर दरबार छोड़कर मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह की हवेली में आ गए। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मारने के निश्चय किया। शिवाजी ने इस मुश्किल घड़ी में अपना धैर्य नहीं खोया और नए तरीकों के बारे में सोचने लगे ताकि वे जल्द से जल्द वहां से बच निकले। शिवाजी ने आमेर की जेल में बीमार होने का नाटक किया और जिसकी वजह से उनके लिए हमेशा फल फ्रूट आने लगे। पहले तो द्वारपाल फलों की टोकरी का गहन निरीक्षण करते थे, परंतु बाद में वे लापरवाह हो गए और शिवाजी ने इसका फायदा उठाते हुए उन टोकरियों में बैठ करके अपने पुत्र संभाजी के साथ वहां से निकल आए। इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद शिवाजी का स्वास्थ्य गिर चुका था और वे वापस पुणे आ गए। पुणे में एक नए सूबेदार को नियुक्त किया जिसका साथी जसवंत सिंह राठौड़ था। जसवंत सिंह अब शिवाजी के प्रति सहानुभूति रखने लगे और वे युद्ध विराम चाहते थे और शिवाजी का स्वास्थ्य भी कमजोर हो चुका था। सन 1667 में मराठा तथा मुगलों की संधि स्थापित हो गई और इस संधि की मध्यस्थता जसवंत सिंह ने की। औरंगजेब ने शिवाजी को एक स्वतंत्र राजा माना और उन्हें राजा की उपाधि दी, परंतु औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध चाल चलने से कभी बाज नहीं आया। उसने संधि के बाद भी शिवाजी के विरुद्ध हमेशा कुछ न कुछ तैयार रखा, जिसके कारण शिवाजी ने वापस संधि के नियमों का उल्लंघन करते हुए उन सभी किलों पर अधिकार कर लिया था जो उन्होंने पहले खोए थे। जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने बनारस के गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण को बुलाया और उसी दिन उन्होंने अपना हिंदू विधि से राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति हिंदू धर्म सुधारक गो ब्राह्मण प्रतिपालक जैसी उपाधियां धारण की। राज्याभिषेक का कार्यक्रम उनकी राजधानी रायगढ़ में किया गया। शिवाजी एक हिंदू शासक थे जो धर्म सहिष्णु भी थे। उन्होंने किसी भी धर्म की व्यक्ति के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया और उनके लिए हर हिंदू उतना ही महत्वपूर्ण था जितना हर एक मुसलमान, और उनकी सेना में मुसलमान तथा हिंदू सैनिक थे। उन्होंने अपनी सभी प्रजा को धर्म को मानने की आज़ादी दी और उन्हें अपने पाठ पूजा और नमाज पढ़ने के लिए खुली आज़ादी दी। बीजापुर के मुल्ला ने भी अपनी सुंदर पुत्रवधू शिवाजी को भेंट की क्योंकि उसके पति का देहांत हो गया, परंतु उन्होंने उस स्त्री को वापस भिजवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक युद्ध जीतने के बाद शिवाजी के सैनिक एक स्त्री को उठा लाए। जब शिवाजी ने पूछा कि ये क्या लाए हो, तब सैनिकों ने उनको ये सुंदर उपहार बताया। तो शिवाजी ने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या उपहार है जो उनके सैनिक उन्हें दे रहे हैं। उन्होंने पेटी को खुलवाने का आदेश दिया और जब पेटी खोली गई तो पता चला कि इसमें एक स्त्री है। शिवाजी गुस्से में क्रोधित हुए और उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने उस स्त्री के पैर पकड़कर कहा कि हे माता, मेरे सैनिकों से जो गलती होगी उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए और आपको अपने घर सकुशल पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद शिवाजी ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद अगर किसी ने भी किसी भी स्त्री का अपमान किया या उसकी तरफ गलत नजरों से देखा तो उसका गला वहीं काट दिया जाएगा। शिवाजी महाराज का अंतिम जीवन चिंता में बीता। उस समय उनका पुत्र संभाजी अज्ञानवश मुगलों के साथ जा रहा था, जिसकी वजह से शिवाजी बहुत दुखी हुए और साथ ही उनकी पत्नी सोराबाई निंबालकर अपने पुत्र राजाराम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए षड्यंत्र रच रही थी। वे चाहती थी कि संभाजी उत्तराधिकारी न बने और उसका पुत्र राजाराम बने, लेकिन शिवाजी संभाजी को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। मराठा साम्राज्य को संभालने के लिए वे एक योग्य इंसान थे और शिवाजी की तरह ही विरोचित और गुणी थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के महल में अत्यधिक चिंता की वजह से हुई। शिवाजी अपने पूरे जीवन स्वराज्य की स्थापना करने में संग्रस्त रहे। उन्होंने सभी बिखरे हुए मराठों को एक साथ लाकर ये सिद्ध कर दिया कि वे एक राज्य नहीं, एक राष्ट्र का भी निर्माण कर सकते हैं। वे अंतिम हिंदू शासक थे जो हिंद स्वराज्य की स्थापना के लिए मुगलों के खिलाफ लड़े और अपनी मातृभूमि का सर गर्व से ऊंचा किया। डॉक्टर यशवंत के मनोहर सिंह जी ने लिखा है कि शिवराय किसी भी जातियां धर्म की शिवराय किसी भी जातियां धर्म की स्त्री की इज्जत लूटने वाले जानवरों को नागपनी के कांटों से सजा दी आपने। सज्जनों का खून पीने वाले दरिंदों को गाड़ दिया आपने। जाति और धर्म का हर भेद मिटाया आपने। सीधे और टेढ़े, दुर्जन और सज्जन, सभ्य और असभ्य, ऐसे मूलभूत वर्ग युद्ध शुरू किए आपने।